यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। रामगंज थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने करीब 10 दुकानों के ताले तोड़े। चोरों ने दुकानों से नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। इस संबंध में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। रामगंज में अरिहंत और माहेश्वरी मार्केट में देर रात चोरों ने करीब 13 दुकानों के ताले तोड़े। मामले की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक करीब 10 दुकानों से चोर नकदी व अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। वारदात आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 16 दिसंबर की रात को 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे के बीच में रामगंज के मेन बड़े बड़े 2 कॉम्प्लेक्स हैं, अरिहंत कॉम्प्लेक्स और मातोश्री मार्केट। इन जगह से कुल मिला के 12 से 14 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। और जितना सीसीटीवी कैमरे में दिखा है, 4-5 लोगों की टोली आई थी और वो ताले तोड़ के चुपचाप चोरी करके आराम से पैदल जाते हुए उसमें दिख रही है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन ये बड़ी सोचने की बात है कि रात को 1-2 बजे यदि 4-5 लोगों की टोली आती है और खुले में ताले तोड़ के, और जो कि मेन मार्केट में ये सारी दुकानें हैं, और उनका शटर तोड़ने में समय लगना, उसके बाद अंदर जाना, ऐसे में क्या पुलिस की मुस्तैदी कहाँ गई? पुलिस क्या कर रही थी? और अजमेर में जिस तरीके से आए दिन हर कॉलोनी में, हर दुकान पर, बड़े मार्केट में जिस तरीके से चोरी चकारी हो रही है, उससे पुलिस की गश्त पर, नफरी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है। और हम एसपी साहब से मांग करेंगे सब मिलकर जाकर कि इस तरीके से इस गश्त को बढ़ाया जाए। ये चोरियाँ जो हो रही है व्यापारियों के घरों में, वो सबके लिए दुखदाई है और इन चोरों का, इन गिरोह को पकड़ के इनको सजा दिलाई जाए। रात को 12:30 बजे से लेकर 2:52 के बीच में हमारे मातोश्वरी मार्केट रामगंज में 6 से 7 दुकानों के ताले टूटे और गल्ले तोड़कर कैश लेके गए। पास वाले कॉम्प्लेक्स अरिहंत कॉम्प्लेक्स के अंदर से 5 दुकानों के ताले टूटे, वहाँ से भी कैश लेके गए। सब दुकानों का अगर मिलाते हैं तो वो सब कैलकुलेशन करके शाम को बताएंगे। बाकी अंदाजन लगाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यदि पुलिस को खबर करा था, मौका मुआयना करके गए। टोटल अगर दोनों कॉम्प्लेक्स से मिलाए तो 6 से 12 दुकानों के ताले। अज्ञात बदमाशों द्वारा ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट की वारदात करने का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अज्ञात बदमाशों द्वारा ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट की वारदात का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मित्तल हॉस्पिटल के नजदीक ड्राइवर को बदमाशों ने हाथ पैर बांधकर उसे नाले में पटका और नकदी सहित कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कल 16/12 को सुबह गुरविंदर सिंह पुत्र चरणजीत सिंह डिगी चौक निवासी ने थाने पर रिपोर्ट दी कि मेरी ईटियोस गाड़ी, टैक्सी नंबर है RJ01 TA 3839 को मेरा चालक मुकेश निवासी कोटड़ा एक सवारी शादी में शरीक होने के लिए ब्यावर लेकर गया था। ब्यावर से वापस उस पार्टी को कैसरगंज छोड़कर प्रगति नगर की ओर जा रहा था। तब सिनेवड रोड पे एक मोटरसाइकिल आई जिसमें 2 व्यक्ति थे, जिन्होंने मोटरसाइकिल किराए के नाम से रुकवाया। फिर उसके साथ हाथ मारपीट की। उसके 2-3 और अन्य साथी का आना बताया। मारपीट कर उसको बांध कर नाले में डाल दिया और गाड़ी छीन कर और 11,000 रुपये लेकर लूट कर चले गए। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई अनुसंधान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। 394, 342 IPC में दर्ज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने LLM परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंबेडकर लॉ कॉलेज के BC के खिलाफ प्राचार्य को ज्ञापन देकर LLM की हुई परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए सभी छात्रों को पास करने की मांग की। साथ ही छात्रों ने मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। के विद्यार्थियों ने अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के VC के खिलाफ प्राचार्य को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग करी कि जो LLM का इन्होंने परीक्षा परिणाम जारी करा है उसमें संशोधन करके सभी विद्यार्थियों को पास करें, क्योंकि इन्होंने जो परीक्षा परिणाम जारी किया उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से धांधली हुई है। क्योंकि जो बच्चों को फेल किया गया है ये वही विद्यार्थी है जो इन्होंने LLB प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, क्योंकि 55% से कम वाले विद्यार्थियों का वैसे ही LLM के अंदर एडमिशन नहीं होता है। ऐसे के अंदर जो इन्होंने परीक्षा परिणाम जारी करा है उससे सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है।
दूसरी हमने ये मांग करी है, जो LLB फर्स्ट ईयर का इन्होंने एडमिट कार्ड जारी करा है, उसमें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के स्टूडेंटों का जो सेंटर है वो विल्फ्रीड कॉलेज किया है, उसको संशोधित कर वापस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज करे, क्योंकि विल्फ्रीड कॉलेज अजमेर शहर से बहुत दूर है, वहाँ पे संसाधनों का अभाव है, वहाँ पे कोई भी टेम्पो बस स्टैंड से डायरेक्ट नहीं जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों को आवागमन में परेशानी होगी। उस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर के अंदर पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी अजमेर से बाहर के हैं। इन दोनों मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद एक बड़ा प्रदर्शन अजमेर में करेगी। GCA कॉलेज में NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। GCA कॉलेज के पिछले दिनों हुए कार्यक्रम के अंतर्गत NSUI के छात्रों ने विरोध जताते हुए स्कूल में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया, साथ ही अपनी मांगों को रखते हुए प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय परिसर में कोई विद्यार्थी परिषद के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोई चित्र प्रदर्शनी थी, उसमें कार्यवाहक प्राचार्य महोदय आदरणीय SK उपाध्याय जी ने उसका फीता काटा और उसके चीफ गेस्ट थे आदरणीय मनोज यादव सर, जो उसमें बतौर चीफ गेस्ट की भूमिका उन्होंने उस कार्यक्रम में निभाई। तो हमारी ये मांग थी कि आप कॉलेज परिसर में ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी है। NSUI के बैनर तले आज मैं NSUI का जिलाध्यक्ष हूँ, हमने ये मांग करी कॉलेज परिसर में आप कॉलेज में क्लासें लगवाइए। प्रोफेसर महोदय चीफ गेस्ट बन के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कॉलेज परिसर में राजनीतिकरण घुसा रहे हैं। कोई वहाँ BJP के गेस्ट, कोई पूर्व जिला प्रमुख वहाँ आती है। तो ये कई ऐसे कार्यक्रम थे जो उस गतिविधियाँ थी जो उस कार्यक्रम में हुई, वो मेरे को राजनीतिकरण लगा। उसका विरोध करने के लिए आज अजमेर NSUI GCA इकाई द्वारा हमारा यहाँ ज्ञापन दिया गया। उसमें हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। अजमेर NSUI द्वारा राजकीय महाविद्यालय अजमेर में हाल में जिस प्रकार ABVP द्वारा देश के आज़ादी पर्व 75वां पर्व बनाया गया, जिस प्रकार मनोज यादव सर द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, वे डॉक्टर SK सर को उनके हाथों से उद्घाटन कराया है। ये हमें राजनीतिकरण लगता है, जिसका हम पूर्ण निंदा करते हैं। पूरी समझ छात्र शक्ति इसकी निंदा करती है। नसीराबाद के निकट भगवानपुरा में दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी से उतारने के मामले को लेकर ग्रामवासियों और बसपा कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। नसीराबाद के निकट भगवानपुरा में दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी से उतारने के संबंध में ग्रामवासी और बसपा कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। को 10 बजे से 11 बजे के बीच का है और बैरवा समाज के दूल्हा अपनी बिंदोरी निकाल रहा था। देश को आज़ाद हुए करीबन 74-75 साल हो चुके हैं। आज़ादी के बाद संविधान पूरी तरह से लागू है, लेकिन गहलोत सरकार में आप देखते होंगे इस महीने भर के अंदर ही अलग अलग ज़िले में तमाम घटनाएं घटी है। तो ये 12 तारीख की घटना है। ये अपनी आराम से राजी खुशी से बिंदोरी निकाल रहे थे। कुछ असामाजिक कंटक होते हैं, हर समाज में होते हैं। उन असामाजिक तत्वों ने रूढ़िवादी परंपराओं के तहत उनकी ये सोच है कि ये नीची जाति के लोग कभी भी घोड़ी पे ना बैठे और हमारे बराबरी नहीं करें। इस बात को लेकर के इनमें झगड़ा हुआ, उन्होंने इनको मारपीट करा। एक आदमी का सर भी फाड़ दिया था। उस सर फाड़ने की इन्होंने जब घटना दी पुलिस को, तो उसमें शायद उसका घटना का जिक्र नहीं है, मारपीट का। पूरी केवल SC/ST का एक्ट लगाया है। तो हम SP साहब से मिलने आए और ये मांग करते हैं कि SP साहब ढंग से उसकी जांच करा करके जो भी दोषी है उनको अपराध घोषित करके उनके ऊपर जो भी धारा लगती है वो धारी लगाई जाए। 12 तारीख का है, नसीराबाद गांव के पास में है, वहाँ की घटना है। और ऐसी तमाम घटना राजस्थान में होती रहती है। हम SP साहब से यही मांग करते हैं कि ADG अपराध शाखा भी शायद 19 तारीख को 19/11 की एक रिपोर्ट हमारे पास वो आदेश है, आदेश की कॉपी हम लगा रहे हैं ज्ञापन के साथ में। तो हम ये मांग करते हैं। सर क्या मेरी बारात निकल रही थी तो गांव के बीच में हमारा रास्ता रोक के वो पत्थरबाजी करने लगे, लाइट बंद करके। ब्राह्मण राजपूत समाज के लोगों ने और मारपीट की और मेरे भाई के लगी थी सिर पे चोट। 12 तारीख को शाम की थी सर। नसीराबाद थाने में शिकायत दी थी। आम आदमी पार्टी ने अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के संबंध में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।
आम आदमी पार्टी ने अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान चलाते हुए नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, साथ ही तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। आप पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि ऐसी इमारतों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन नहीं दिया, एक तो इनसे मांग करी हमने कि हम आपको प्रूफ दे रहे हैं होटल एम्बेसडर का, ठीक है, और इसमें आपको रणनीति और राजनीति समझाती हूँ। कल उस आदमी ने क्या बोला कि 30 साल पहले बना था हमारा होटल, यहाँ तक वो न्यूज़ पहुँच गई। इन्होंने हमसे पूछा कि कितने साल पहले बना है वो होटल। 30 साल पहले बना है तो उसके रूल्स अलग होंगे। अगर उसके रूल्स अलग हैं तो वहाँ 2-2 बैंक, दूसरे और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस संचालित करने की अनुमति किसने दी इनको? अगर वहाँ पर रूल्स पुराने हैं तो पुराने ही ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि इनके होटल और इनके रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है पार्किंग की। ये हम अपने वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसके बाद माननीय जो कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने हमको बोला, हमने कहा जब भी कि हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा आज तक आप लोग नियमानुसार कार्रवाई ही करते आए हैं। हम तो मानते हैं कि आप लोग सारे नियम के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का असर कुछ नहीं दिखता। कोई भी व्यक्ति, तो उन्होंने कहा आप लगातार अखबार पढ़िए, हम हरदम अतिक्रमण रोक रहे हैं, अतिक्रमियों को हटा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ठेलों को हटा रहे हैं आप। इसके बाद वो बोलते हैं मैंने आपकी वीडियो देख ली। 2 सेकंड में देख ली उन्होंने पूरी वीडियो। तो मैंने पूछ लिया कि आपने कौन से बैंक देखे, वो बता दो। तो एकदम उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा कि आप इसकी सीडी बनाकर दे दीजिए। हम सीडी बना के दे रहे हैं अभी उनको। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनसे बात करी जाएगी तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तस्दीक करने जाएंगे तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, सीज करने की कार्रवाई आपके कहने से नहीं होगी, इस प्रूफ से भी नहीं होगी। ये अपने जो इनके लॉज हैं, सो कॉल्ड लॉज, हमें नहीं पता कि वो अजमेर के हित में कितने हैं, लेकिन इनके जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये करेंगे। सरकारी बैंक के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंक कर्मचारियों ने वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज से वाहन रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आज अजमेर ज़िले के लगभग 1.5 से 2,000 अधिकारी और कर्मचारी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय पर एकत्रित हुए। वहाँ सभा के रूप में हमने आंदोलन किया, नारेबाजी की, और वो नारेबाजी और आंदोलन हमारा निजीकरण, बैंकों के निजीकरण के विरोध में था। अब मौजूदा सत्र में सरकार एक निजीकरण बिल वापस लाने जा रही है, तो उस बिल को लागू न किया जाए, उसके विरोध में आज हमने रैली के रूप में सारे अजमेर ज़िले के समस्त अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर उतरे थे। रैली का जो रूट था वो केसरगंज, गोल मार्केट, पड़ाव, मदार गेट, जगह जगह हमारे विभिन्न संगठनों ने, अजमेर के विभिन्न संगठनों ने इस रैली का समर्थन किया, स्वागत किया, और आगरा गेट होते हुए इसका समापन SBI मुख्य शाखा के सामने हुआ, जहां राज्य कर्मचारी संगठन ने बड़े जोश शोर से इसका सहयोग और समर्थन किया, स्वागत किया। इस रैली का जो हमारा जो उद्देश्य था आज की रैली निकालने का, वो था जनमानस तक हमारा संदेश पहुंचाना कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं उनको सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। ये जो सरकारी बैंकों में जमा पूंजी है वो आम आदमी की होती है, गरीब लोगों की होती है, गरीब किसान की है, गरीब तबके की है। उसे सरकार बिना आम जन से पूछे निजी हाथों में सौंपने जा रही है। इसके विरोध में हम लोग हड़ताल पर 2 दिन से हड़ताल पर थे। आगे अगर सरकार के अभी भी जू नहीं रेंगता तो उसके बाद जैसे किसान आंदोलन लंबा चला था, वो लंबे आंदोलन की हम भी अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि लंबा आंदोलन हमें चलाना पड़ेगा। और आंदोलन के पश्चात भी अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरी बैंक वालों का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का पुष्कर पहुंचने पर बूढ़ा पुष्कर भाजपा युवा मोर्चा ने भव्य स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का मिर्ता जाते समय पुष्कर के वैष्णव गार्डन रेस्टोरेंट पर बूढ़ा पुष्कर भाजपा युवा मोर्चा और पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव और विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में उनको माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया।
भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पुनिया हड़ौती से नागौर की ओर जा रहे थे, तो हम कार्यकर्ताओं को सूचना मिली तो युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज उनका तीर्थराज पुष्कर की धरा पे भव्य स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, उनका वंदन किया और आज एक निजी समारोह के अंदर मेहरता जा रहे थे। और इस तरह से और आपने कल देखा कि जिस तरह से अजमेर कलेक्ट्री पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर आक्रोश रैली का जो जन सैलाब उमड़ा, उससे ये निश्चित है कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया के पुष्कर आगमन पर उनका स्वागत किया गया। चर्चा तो हमारे यही है कि भाई जो विकास के कार्य अगर कोई आपसे जो होते हैं वो कम से कम कुछ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली